लेट्स टॉक अबाउट द मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो हम मॉलिकुलर जेनेटिक्स में ही बात करेंगे कि जीनोम क्या होता है, सी वैल्यू क्या होती है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, रीनेचुरेशन काइनेटिक्स क्या होती है, एट्सेट्रा। तो चलो हम बात करते हैं जीनोम की। जीनोम इज़ डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ ऑल द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम डीएनए की बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो ऑर्गेनिज्म मिलके बना है कैसे, एक सेल बना है, टिश्यू बना है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना है, तो ऑर्गन्स में किडनी, लीवर, हार्ट, मसल, गोनैड्स सब कुछ प्रेजेंट है। तो इन सबका डीएनए, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो होती हैं, कि आपको पता है एक जर्म लाइन सेल्स होती हैं, ठीक है, जर्म लाइन सेल्स, जर्म लाइन एंड सोमैटिक, ठीक है। तो इन दोनों में ही डीएनए कंटेंट होता है। डीएनए कंटेंट क्या है, आपका न्यूक्लियस बना रहा है, बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन्स का सिक्रेशन कर रहा है, जो कि आपके एक बेसल ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बेसल प्रोटीन्स के लिए, मेटाबॉलिक प्रोटीन्स के लिए, हाउसकीपिंग जीन्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये चीज़ तो दोनों में होगा ना। ग्लाइकोलिसिस अगर हो रही है तो क्या ग्लाइकोलिसिस आपकी जर्म लाइन सेल्स में हो रही है और सोमैटिक सेल्स में नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं है ना, मेटाबॉलिज्म तो सभी में होना है ना। तो इसलिए हम उस सारे जीनोम की जो बात कर रहे हैं, इसको हम जीनोम बोलते हैं। इट्स डिफाइंड एज अ टोटैलिटी ऑफ ऑल द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनेलीज में भी जो आपको डीएनए मिलता है, उसको भी कंबाइन करके बोलते हैं कि इट इज़ ऑल्सो अ कंप्लीट जीनोम, है ना। जीनोम की बात करें तो आप इंक्लूड करोगे ऑर्गेनेली के एंड न्यूक्लियर जीनोम दोनों को। सी वैल्यू की बात करते हैं तो सी वैल्यू क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड जीनोम ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। तो जो हैप्लॉइड जीनोम आप स्पीशीज़ का जो है, मतलब आप पूरा डिप्लॉयड नहीं लोगे, उसके हैप्लॉइड जीनोम की बात यहाँ करोगे, होगा डिप्लॉयड वो, लेकिन हम यहाँ उसका केवल हाफ ले रहे हैं। सी वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच स्पीशीज। द वैल्यू रेंजेस फ्रॉम लाइक लेस देन 10⁶ बेस पेयर। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट माइकोप्लाज्मा में आपको देखने को मिलता है, और आप एम्फीबियन इनके पास 11 बेस पेयर जिसके पास है उसके पास ये इस तरीके से वेरी करता है आपका जीनोम। और जीनोम ऑफ हायर ऑर्गेनिम्स कंटेन लार्ज एक्सेस ऑफ द डीएनए। लेकिन यहाँ हम सी वैल्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो सी वैल्यू पैराडॉक्स की बात कर रहे हैं। सी वैल्यू पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर लोअर यूकैरियोट्स है की बात कर रहे हो आप, तो लोअर यूकैरियोट्स में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हायरार्की के हिसाब से, वायरस से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से एल्गी एंड फंगस, आप ऐसे जा रहे हो तो यू विल सी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी जैसे जैसे जीनोम का साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हायर यूकैरियोट्स की बात कर रहे हो, जैसे अगर आप एम्फीबियन की बात कर रहे हो एंड आप मैमल्स की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पे देखो कि कितना बड़ा जीनोम साइज है, ओके। और आप यहाँ पे मैमल की देखो, यहाँ पे कितना बड़ा जीनोम साइज है, छोटा जीनोम साइज है, मतलब इसके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा, कितना गुना आप देख सकते हो, ओके। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन है, मैमल्स, ये नहीं, ठीक है। तो ये नहीं है आपके एम्फीबियंस नहीं है। तो यही है सी वैल्यू पैराडॉक्स। लाइक इफ समवन सेज कि वो इतना काम करता है या इतना पढ़ता है और उसके एक्शंस में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यू कैन कॉल दैट पर्सन इज़ अ सी वैल्यू पैराडॉक्स पर्सन। तो उसी तरीके से ये भी है। इवन हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स में भी हमारा जीनोम का साइज़ कितना बड़ा होता है, बट हम अगर अपने जीनोम साइज़ में फंक्शनल जीन की बात करें तो दे आर लेस देन 20,000, ओके। तो दे आर द फंक्शनल जीन ओनली। तो मतलब जितना बड़ा, मतलब आपका जीनोम कितना ज़्यादा प्रेजेंट है ये मैटर नहीं करता है, जितना प्रेजेंट है वो कितना फंक्शनल कर रहा है वो कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड करता है। दैट इज़ योर सी वैल्यू पैराडॉक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अब देखिए कि बार्ले का जो जीनोम है, बार्ले क्या है आपका, एक प्लांट है, जीनोम है 5300 है, ओके, साइज इसका MB। एंड ह्यूमन का अगर आप देखते हैं तो आपको 3300 MB मिलता है। तो ज़्यादा कौन है, बार्ले है, पर कॉम्प्लेक्स कौन है, ह्यूमन है, ओके। और ऑब्वियस सी बात है कि इनमें आप जो देख रहे हैं कि प्लांट में कॉम्प्लेक्सिटी हायर है ना, सम यूकैरियोट्स की आपने यहाँ पे बात करी है। तो यीस्ट है, प्लांट एंड फ्रूट फ्लाई है। तो यीस्ट में आप देखेंगे तो जीनोम साइज इतना है, मस्टर्ड प्लांट में 120 है, फ्रूट फ्लाई में इतना है। अब यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे देखिए कि इंसेक्ट का ये ज़्यादा ये बड़ा है, ठीक है। फंगस का देखिए आप, तो ये हैं, ठीक है। तो ये थोड़े लोअर यूकैरियोट्स में आ गए। तो ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी कॉम्प्लेक्सिटी फंगस से ज़्यादा है, इंसेक्ट्स की, ओके।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सी वैल्यू एंड सी वैल्यू पैराडॉक्स. थैंक यू.